हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल्टी कैसे निकालते हैं, यानी कि नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल्टी कैसे निकालते हैं। तो हम इसको भी रैंक के ही बेस पर देखेंगे, यानी कि उसी के डिफिनीशन से मिलते जुलते ही देखेंगे। तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप सब जान लीजिए, जिससे आप सबको यह वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाए। और अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए नल्टी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से बात किया था, जिसमें हमने उसके बेसिक्स चीजों को भी समझा था और उसके बाद हमने उसके डिफिनीशन को भी देखा था। वैसे ही हम इसमें भी करने जा रहे हैं। इस डिफिनीशन में जो हमारे पास बेसिक चीजें हैं उनको पहले हम बात करेंगे। उन पर बात करने के बाद हम उनके डिफिनीशन को देखेंगे, यानी कि नल्टी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो डिफिनीशन में कुछ खास अंतर नहीं है, शब्दों में डिफिनीशन के शब्दों में कुछ खास अंतर नहीं, लेकिन डिफिनीशन में पूरा का पूरा डिफिनीशन ही अलग है। देखिए कैसे क्या होता है। इसमें जो रैंक था, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक था, वह उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज से रिलेटेड था। लेकिन जो लीनियर ऐसे ही मतलब जैसे रैंक जो रेंज से रिलेटेड था, वैसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल्टी भी नल स्पेस से रिलेटेड है। मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो रेंज है वह रैंक के मतलब कि जो रेंज है वह रैंक से रिलेटेड है, और रेंज जो है वह वीएफ से रिलेटेड है। इसलिए रैंक भी वीएफ से रिलेटेड हो गया। वी ऑफ एफ एक वेक्टर स्पेस ये वाला। ऐसे ही जो नल्टी है, नल्टी वह वेक्टर यह नल्टी जो है वह नल स्पेस से रिलेटेड है। तो नल स्पेस हम जानते हैं, अपने पिछले लेक्चर में हमने उस पर बात भी किया था कि नल स्पेस जो होता है, आप यहां से पहले देख लीजिए फिर आगे हम चलते हैं। नल स्पेस जो होता है वह एक वेक्टर स्पेस यूएफ से रिलेटेड होता है, और इसलिए नल्टी भी उससे ही रिलेटेड है। उसका सब स्पेस नहीं है लेकिन रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं। नल्टी और रैंक ये दोनों नंबर्स को डिनोट करते हैं, मतलब कि डायमेंशन। नंबर मतलब डायमेंशन, और डायमेंशन मतलब कि बेसिस के नंबर्स। इन चीजों पे भी बात करेंगे। देखिए, इन नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक चीजों को पहले समझते हैं। मतलब कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और डायमेंशन और नल स्पेस, ये तीन चीजें हमें समझनी है। अगर हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नल्टी का डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं तो इन तीनों चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी और के भी वीडियो देख लीजिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। वैसे भी हम ओवरव्यू देने ही जा रहे हैं और ओवरव्यू से ही समझ जाएंगे आप सब। देखिए क्या कहते हैं, एक वेक्टर स्पेस है वी ऑफ एफ, मान लेते हैं यह एक वेक्टर स्पेस है। तो इसका एक हम सबसेट ले रहे हैं, यहीं से समझ लीजिए। उसका एक हम सबसेट ले रहे हैं, यस, जो इस वी ऑफ एफ का सबसेट है। तो जो सबसेट यस है, यह सबसेट वेक्टर्स का ही सेट होगा। तो यानी कि इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे ही होंगे। मान लेते हैं x1
x2 डॉट 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 xn। और यह जो सेट यस है यह फाइनाइट है जिसमें नंबर cn है। ठीक है, अब देखिए यह जो सेट यस है इसका हम लीनियर स्पैन बनाए तो यह लीनियर स्पैन इस पूरे वेक्टर स्पेस को ही जनरेट कर दे रहा है। तो इस वेक्टर स्पेस V ऑफ F को हम फाइनाइट डायमेंशनल FDVS फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस V ऑफ F मान लेते हैं, यह एक फिर से हमने ले लिया V ऑफ F, यह एक वेक्टर स्पेस है। इसके जो बेसिस होगा, इसका जो बेसिस होगा उस बेसिस में जो इसके नंबर्स होंगे, मतलब कि जो बेसिस होगा, बेसिस के बारे में आप सब जान लीजिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर उसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे भी ना भी समझेंगे तो भी यह लेक्चर आपको कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखिए, जो बेसिस में नंबर्स होंगे, यानी कि नंबर, यही चीज फिर से लिख दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ VF। जो इस VF के बेसिस होगा उसमें जो नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको अगर हम काउंट कर लें तो उसी को हम इस वेक्टर स्पेस VF का डायमेंशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब चलिए हम चलते हैं अपने डिफिनेशन पे सीधे। डिफिनेशन कहता क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। कहता है if T be a linear transformation, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस in U of F into a vector space V of F, यह एक और वेक्टर स्पेस हमने ले लिया। देन the nullity, the nullity of linear transformation T is defined as dimension of the null space of T। यही हमारा कहता है इसका डिफिनीशन। कि ध्यान से डिफिनीशन को समझिए। पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, तो T को पहले एक मैपिंग होना ही पड़ेगा, तभी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। तो यह मैपिंग है, तो यानी कि दो वेक्टर स्पेस इसमें आएंगे। अब कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम किससे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस U ऑफ F। एक वेक्टर स्पेस तो आ गया जो फाइनाइट डायमेंशनल है। अब दूसरा वेक्टर स्पेस देखिए, इनटू अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F। तो VF भी मिल गया हमें, V ऑफ F मिल गया। अब देखिए यह जो है यह फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब देखिए इसके डिटेल को समझिए। कहता है कि यह जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है, इसका जो नल्टी होगा, नल्टी, वह इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही नल स्पेस के डायमेंशन के बराबर होगा। यही हमारा डिफिनीशन कहता है। अब नल स्पेस तो जानते हैं क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी थोड़ा सा और हम डिटेल चलते हैं। लेकिन नल स्पेस अभी हम डिफिनीशन को पहले क्लोज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नल स्पेस को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। देखिए नल
टी मतलब नल्टी जो है उसको हम न्यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और न्यू ऑफ टी अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, यही हमारा कहता है। एन टी से हम नल स्पेस को डिनोट करते हैं। नल स्पेस का डायमेंशन ही नल स्पेस का डायमेंशन ही उसका नल्टी कहलाता है, यही हमारा डिफिनीशन कह रहा है। अब देखिए थोड़ा सा और हम डिटेल में भी जा सकते हैं। डिटेल में जाने का मतलब हम नल्टी से रिलेटेड नल स्पेस में जाना चाहते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप सब नहीं पढ़े हैं नल स्पेस के बारे में तो भी जाने। नल स्पेस यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, वह यूएफ से वीएफ पे अगर जा रहा है तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से यू ऑफ एफ के सभी जितने भी एलिमेंट्स, चाहे जितने हों, सभी जरूरत नहीं है, जितने कुछ एलिमेंट्स हों इस यू ऑफ एफ के, जिनको वह इस वेक्टर स्पेस के आइडेंटिटी पर भेज दे, तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये एक्स, जितने भी एलिमेंट एक्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में जो यू से तो रिलेटेड है ही, उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी के आइडेंटिटी पर चला जाए, तो इसी प्रकार के ही सेट को हम कहते हैं नल स्पेस। यह सेट नहीं है, यह वेक्टर स्पेस का सेट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम नल स्पेस कहते हैं, और उसका हम जब डायमेंशन ले लेंगे तो उसको हम नल्टी कहेंगे। तो ये रहा हमारा नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक थ्योरम के बारे में जिसका नाम है रैंक नल्टी थ्योरम, और उसी के बेस पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस को भी। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।